भाई जो जो सरकार के खिलाफ बात करेगा वो हिंदू नहीं होगा। मस्जिद है जहाँ वो मस्जिद ही रहेगा, उसे कहीं कोई नहीं तोड़ सकता। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का अपना एक मुकाम है, उनके चाहने वाले अरबों करोड़ों की तादाद में लोग हैं। इतने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, खासकर भारतीय मुसलमान हमारे आज दुखी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है जिस तरीके से माहौल जो बनाया गया उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत की बात करें, चाहे वो ज्ञान वापी मस्जिद को हो, चाहे वो ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, चाहे अब जो है सीएम जो है जो मध्य प्रदेश के सीएम है, उन्होंने जो है भगवान से तुलना कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कह रहे हैं कि भगवान के अवतार हैं। तो हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा हैं और इनसे बात करेंगे कि इस माहौल पे क्या कहेंगे। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक माहौल की बात है तो माहौल बहुत बेहतर है हमारे हिंदुस्तान का, बहुत अच्छा माहौल है हमारे देश का, प्रदेश का। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बड़े प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन जो माहौल बनाना का प्रयास किया जा रहा है वो माहौल सिर्फ 2024 चुनाव को देखते हुए बनाया जा रहा है। चुनाव के लेकर जा रहा है, सिर्फ चुनाव को लेकर, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की आवाम शांति चाहती है, रोजगार की मांग करती है, इस सरकार से महंगाई पे लगाम की मांग करती है। जो माचिस कल तक हम 1 रुपया में खरीदा करते थे, अब आप देखेंगे कि 2-4 दिनों में वो 2 रुपये में मिलने जा रहा है। तो यानी कि जब ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा होता है तो सिलेंडर पे दाम बढ़ जाता है, जब हिंदू मुस्लिम की बात हो रही होती है माचिस 2 रुपये का हो जाता है। लेकिन मंदिर में तो जरूरी है पंडित जी। देखिए, मंदिर जरूरी है, लेकिन मंदिर से पहले कहते हैं भूखे भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। यानी कि भजन करने के लिए भी शरीर में जान होना चाहिए। किसी भी पूजा पद्धति को पूरा करने के लिए पॉकेट में पैसा होना चाहिए। अगर आप भगवान का पूजा करने जाएंगे तो 10 रुपए का जगह 20 रुपए का माला बना लेते हैं, फिर पैसा आ जाएगा। पहले मंदिर जरूरी है, हिंदू राष्ट्र नहीं 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 नहीं, हिंदू राष्ट्र तो खैर हमारा देश बन ही नहीं सकता। इस सेकुलरिज्म के सिद्धांत पे हमारा देश है और उसी पे चलेगा। और इससे बेहतर देश पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, जहाँ पे कि 4 रंग के फूल खिलते हो। भारत माँ के 4 लाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इतने खूबसूरत देश को कोई नजर लगाना चाहे वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञान वापी की वीडियो वायरल हो चुकी है। मैंने क्या कहा, ये सब प्रायोजित है, 2024 निशाना और कुछ नहीं है। जो मस्जिद है जहाँ वो मस्जिद ही रहेगा, उसे कहीं कोई नहीं तोड़ सकता, न तोड़ने की कोई इनकी हैसियत है कि उसे तोड़ के चले जाएंगे। ठीक है ना। उन महंत को भी हटा देगा जिस महंत ने कहा था कि शिवलिंग नहीं वो फव्वारा है, और उन्होंने तो ये भाई जो सरकार के खिलाफ बात करेगा वो हिंदू नहीं होगा, जो सरकार के खिलाफ बात करेगा वो देशभक्त नहीं होगा, जो सरकार से रोजगार की मांग करेगा वो देशभक्त नहीं होगा, जो सरकार से देश की सुरक्षा के ऊपर बात करेगा तो उसे देशभक्त। सरकार से सवाल करना ही आज के डेट में देशद्रोही हो जाना है। लेकिन हम बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं। हमारा नेता हक की बात, सच की बात करते हैं और हम लोग भी उसी राह पर चलकर जनता की आवाज बनकर जनता के दर्द को अपना दर्द समझते हुए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब तो प्रवक्ता जो मस्जिदों के बाद जो है पैगंबर पे भी निशाना साधने लगे हैं, आपने देखा होगा। जी 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 आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ नुपुर शर्मा जी से कि वो भाजपा की प्रवक्ता होने से पहले एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के मुख से किसी मजहब के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ इस तरीके का शब्द निकलना साबित करता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण होने पे उन पर शक किया जा सकता है। क्योंकि ब्राह्मण कभी भी किसी भी मजहब के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का अपना एक मुकाम है, उनके चाहने वाले अरबों करोड़ों की तादाद में लोग हैं। इतने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, खासकर भारतीय मुसलमान हमारे आज दुखी हैं। और सरकार से हम मांग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हैदराबाद में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है इनके खिलाफ, महाराष्ट्र में हो चुका है, आज गाजियाबाद में प्रोटेस्ट था हमारा, लेकिन किसी कारणवश प्रदेश नेतृत्व ने उसे मना कर दिया करने से। लेकिन ये कारोबार रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। उनके ब्राह्मण पे शक कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो आप पे शक करते, लग रहा है कि ये ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण जो होता है भविष्य अग्रगामी होता है, वो देश और देश की दिशा, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा नीति को तय करता है। आज भी अजीत डोभाल की रक्षा नीति की सराहना यूं ही नहीं हुआ करती है। तो हमें पता है कि वर्तमान में देश बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में जाने के बाद ही सुरक्षित हो सकता है, वरना जितने भी नेता हैं हम हो लूटा व तू हो लूटा, और लूटे के आज़ादी बा, और जिसके तन पर थोड़ा सा खादी वो लगता है कि सारा आतंकवादी है बा। यानी कि सब के सब चोर चोर मौसेरा भाई मिला हुआ है। सब मिलकर के कहीं कोई रिवर फ्रंट घोटाला करता है, कभी कहीं कोई फ्लाईओवर का घोटाला करता है, अपने रिश्तेदारों को ठेकेदार बना देता है। लेकिन हमारा नेता अपने पॉकेट से खर्च करके लोगों की मदद करता है। और हमारे नेता, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपसे,
हमारे नेता को जो ये कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो वो मुसलमानों की बात नहीं, देश और संविधान की बात करते हैं। जब केदारनाथ में आपदा आया अध्यक्ष जी, तो हमारे नेता ने वहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ रुपया तो कैश देने का काम किया रिलीफ में, और दवाइयाँ दी। हिंदुस्तान का पहला राज्य हैदराबाद है जहाँ शिवरात्रि पे 2 छुट्टी मिलती है। लेकिन आपने कहा सारे नेता जो हैं चोर चोर बता दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जो भगवान के रूप हैं, लाल बहादुर हमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाल बहादुर शास्त्री जैसा पीएम चाहिए जो फटा हुआ कुर्ता पहन करके भी लोगों की सेवा करता है? आपको क्या बोलते हैं उनका, औरंगजेब साहब जैसा शासक चाहिए जो अपने हाथ से बनाए टोपी बेच करके रोटी खाते हो, या वो शासक चाहिए जो हर घंटे 14 लाख का सूट बदलता हो? और लेकिन भगवान के रूप है जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंद्रशेखर अंधभक्ति की चरम सीमा पार हो रही है। अधम अंधभक्ति की चरम सीमा पार है। ये कहना कि वो भगवान हो रहे हैं, वो कहे के भगवान हो रहे हैं, वो भाजपा के भगवान हो सकते हैं, हिंदुस्तान के भगवान नहीं। हाँ देखते हैं ना काम। एक बंदर इस डाल से कूदेगा, फिर उस डाल पे कूद जाएगा, फिर उस डाल से उस डाल, सारा दिन वो कूदता है और बहुत मेहनत करता है वो, लेकिन ढाक के 3 पात निकलता है। महंगाई, दवाई महंगी, पढ़ाई महंगी, स्वास्थ्य महंगी, कमाई खत्म, खाना महंगा। क्या काम कर रहे हैं साहब आप हमारे लिए, ये बता दीजिए। आपने समझते कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो बुलंदी हासिल की प्रधानमंत्री? इतना बड़ा बुलंदी हमने हासिल किया है कि पड़ोसी देश हमसे खुश नहीं है कोई। जब घर का पड़ोसी हमसे खुशहाल ना हो तो बाहर में हम दादा कहेंगे? ये कहाँ का नियम है? अगर मेरा भाई, मेरा पड़ोसी हमसे खुशहाल नहीं है तो कहे कि हमारा विदेश नीति स्ट्रांग है, क्योंकि घर की भेदी लंका ढाता है। घर का भेदी, अगर घर का भेदी कौन हुआ? हमारा पड़ोसी देश हुआ, और पड़ोसी देश को ही हम अपना नहीं बना पा रहे हैं और बाहर को चले हैं गले लगाने। ये कहाँ का नियम है? कौन सी राजनीति है ये? चाणक्य ने भी ऐसा कहा है कि अपने पड़ोस के लोगों को अपना बना के रखो, पड़ोस का दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ये पड़ोस को तो दुश्मन बना रहे हैं और बाहर वाले को गले लगा रहे हैं। तो आप मतलब केंद्र सरकार की जो विदेश नीति है फ्लॉप है, विदेश नीति फ्लॉप है। आज यूक्रेन, मेरी बात सुनो आप, आज यूक्रेन में जंग चल रहा है। हजारों भारतीयों के फादर, अभिभावक अपने जमीन को बेच करके मेडिकल की शिक्षा के लिए वहाँ भेजा था। आज उस बच्चों का भविष्य क्या होगा? उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भी ट्वीट आया, एक भी बयान आया? जितना सवाल आप जितना सवाल आप लोग हमारे नेता से, हम लोगों से करते हैं, एक भी सवाल आज तक आपको याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से किया होगा आपने? जिस दिन आपने सवाल कर दिया उस दिन मुकदमा हो जाएगा, पक्का। नहीं क्या नहीं? आग कैसे कहते? 1991 एक्ट, 1991 है सर 1991 एक्ट किसने लाया? 1991 एक्ट क्यों लाया गया? क्या इस देश नहीं क्या नहीं इस बात की जानकारी? इससे अगर हमारे नेता वरिष्ठ सुद्दीन साहब 1991 एक्ट की बात नहीं करते, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के 99% लोगों को पता नहीं था कि 1991 एक्ट होता क्या है। तो अगर हमने जानकारी दिया है, अपने हक की बात बताया है लोगों को, तो क्या गुनाह कर दिया साहब?